नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ शो में, जहां हम बात करते हैं आपके शरीर के उन रहस्यों की जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक बहुत ही खास है कि ठंड के मौसम में फैट डबल क्यों बढ़ता है। आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे ही ठंड शुरू होती है, पेट थोड़ा सा बाहर आने लगता है, वजन तेजी से बढ़ने लगता है और पुराने कपड़े टाइट हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों में फैट इतनी तेजी से बढ़ जाता है? क्या ये सिर्फ खाना खाने की वजह से होता है या हमारे शरीर के अंदर कुछ और चल रहा होता है? तो चलिए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं साइंस, हार्मोन और आपकी लाइफस्टाइल के नज़रिए से। दोस्तों, जब ठंड आती है तो हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ठंड के मौसम में तापमान गिरता है और शरीर को अपनी बॉडी टेम्परेचर यानी तापमान को स्थिर रखना होता है, वो भी 37 डिग्री सेल्सियस पर। इसके लिए शरीर ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है और जब एनर्जी खर्च होती है तो शरीर को उसे रिफिल करने के लिए भूख ज़्यादा लगने लगती है। यानी शरीर हमें खुद सिग्नल देता है, कुछ खाओ, मुझे गर्म करने के लिए फ्यूल चाहिए। और इसीलिए ठंड में आपको कुछ गर्म खाने की क्रेविंग होती है, जैसे गर्म पराठे, मलाई वाली चाय, सूप, समोसे या फिर मिठाइयाँ। ऐसा सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि हार्मोनल वजहों से होता है। ठंड में हमारे शरीर में ग्रेलिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है जो भूख को बढ़ाता है। साथ ही लेप्टिन हार्मोन जो पेट भरने का सिग्नल देता है वो कम हो जाता है। इसीलिए ठंड में हमें बार बार भूख लगती है और हमारा दिमाग बार बार कहता है कुछ गर्म और कुछ टेस्टी खा लो। हमारा मेटाबॉलिज्म सर्दियों में बदल जाता है। कई लोगों को लगता है कि ठंड में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है क्योंकि शरीर को गर्मी बनाए रखने के लिए एनर्जी चाहिए। ये सही है, लेकिन केवल थोड़ा सा बढ़ता है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। लंबे समय तक ठंड में हम कम मूव करते हैं, कम वर्कआउट करते हैं, घर में ज़्यादा बैठते हैं और ज़्यादा खाते हैं। इसका मतलब हमारी कैलोरी इनटेक बढ़ जाती है और साथ ही कैलोरी बर्न कम हो पाती है और यहीं से शुरू होता है फैट के बढ़ने का सिलसिला। सर्दियों में सुबह उठना ही मुश्किल हो जाता है। वर्कआउट छोड़िए, उठकर नहाना भी युद्ध के समान लगता है। दिन छोटे हो जाते हैं, सूरज जल्दी डूब जाता है और हम देर तक कंबल में रहना पसंद करते हैं। इससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी गिर जाती है। कम मूवमेंट का मतलब कम कैलोरी बर्न, कम ब्लड सर्कुलेशन और ज्यादा फैट का स्टोरेज। और यही सबसे बड़ी वजह है ठंड में वजन बढ़ने की। ठंड में आपको मीठा खाना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमारा दिमाग सेरोटोनिन नाम के हार्मोन यानी मूड हार्मोन की कमी महसूस करता है। सूरज की रोशनी कम मिलने से सेरोटोनिन घटता है और शरीर खुद को खुश करने के लिए शुगर और कार्ब्स की क्रेविंग करता है। इसलिए ठंड में मिठाई, गर्म चाय, नमकीन और बेकरी प्रोडक्ट की खपत बढ़ जाती है और यही शुगर और कार्ब्स फैट के रूप में जमा होने लगते हैं। सर्दियों में ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं ताकि शरीर की गर्मी बाहर न निकले, पर इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि फैट ऑक्सीडेशन यानी फैट चलाने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। जब फैट सही से बर्न नहीं होता तो वो जमा होने लगता है, खासकर पेट, हिप्स और थाइस पर। इसलिए कई लोग कहते हैं कि सर्दियों में मेरा पेट फूला रहता है। असल में ये फैट और ब्लोटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठंड में शरीर का तापमान गिरने से कई हार्मोन प्रभावित होते हैं, जैसे थायराइड, कोर्टिसोल और इंसुलिन। अगर आपका थायराइड थोड़ा सा भी स्लो है तो ठंड में आपका मेटाबॉलिक रेट और स्लो हो जाएगा। साथ ही कोर्टिसोल बढ़ता है जो पेट के आसपास फैट जमा करता है। यानी ठंड प्लस स्ट्रेस प्लस जंक फूड इज इक्वल टू पेट की चर्बी का कॉम्बो। सर्दियों में प्यास कम लगती है, इसलिए हम पानी बहुत कम पीते हैं, पर याद रखिए पानी न पीने से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। लीवर का फैट, मेटाबॉलिक रेट कम होना और फैट बर्निंग प्रोसेस कम हो जाता है। तो ठंड में भी दिन भर में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी जरूर पिएं। अब सवाल उठता है, क्या इस फैट को हम रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर आप कुछ स्मार्ट बदलाव कर लें तो ठंड में भी फिट रह सकते हैं। जैसे सुबह की धूप लें, सूरज की रोशनी से सेरोटोनिन बढ़ता है और मूड अच्छा रहता है। इससे शुगर की क्रेविंग कम होती है। साथ ही हल्की एक्सरसाइज करें। अगर बाहर ठंड है तो घर पर योग, प्लैंक या फिर जंपिंग जैक करें। रोजाना 20 से 30 मिनट मूवमेंट जरूरी है। गर्म लेकिन हेल्दी खाना खाएं, जैसे गर्म सूप, दलिया, ओट्स, हर्बल टी और देसी घी सीमित मात्रा में लें। ये सब ठंड में एनर्जी भी देंगे और फैट भी नहीं बढ़ेंगे। मीठे से दूरी रखें। चीनी की जगह गुड़, खजूर या फिर शहद का प्रयोग करें। नींद पूरी लें। कम नींद से कोर्टिसोल बढ़ता है और फैट जमा होने लगता है। पानी अधिक पिए। गर्म पानी या फिर हर्बल वाटर पीने की आदत डालें। सर्दियों में शरीर के अंदर एक खास तरह का फैट एक्टिव हो जाता है जिसे ब्राउन फैट कहते हैं। ये फैट बुरा नहीं होता बल्कि ये गर्मी बनाने में मदद करता है।
लेकिन अगर आप ज्यादा खाते हैं और कम चलते हैं तो ये फायदा देने वाला फैट धीरे धीरे व्हाइट फैट में बदल जाता है, जो पेट और कमर के चारों ओर जमा होने लगता है। यानी ठंड में फैट बढ़ने का भी एक बायोलॉजिकल शिफ्ट है। ठंड में हम ज्यादा कंफर्ट फूड खाते हैं क्योंकि ठंड का मौसम हमें आराम की ओर धकेलता है। कंबल में बैठकर मूवी देखना, चाय के साथ बिस्किट खाना, ये सब हमें कंफर्ट देते हैं, पर ये आदत धीरे धीरे शरीर पर वजन के रूप में छप जाती है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में हमारी अग्नि यानी पाचन शक्ति तेज होती है। अगर आप सही चीजें खाएं जैसे मूंग दाल, सूप, अदरक हर्बल काढ़ा और तिल, तो ये शरीर को गर्म भी रखेगा और फैट भी नहीं बढ़ने देगा। पर अगर आप तेज पाचन को मिठाइयों और तले भोजन से भर दें तो फैट 2 गुना तेजी से बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ठंड के मौसम में फैट क्यों बढ़ता है, शरीर सर्वाइवल मोड में क्यों चला जाता है, हार्मोन बदलते हैं, भूख बढ़ती है, एक्टिविटी घटती है और हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। यानी ठंड में फैट बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो इस फैट को रोकना बिल्कुल संभव है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ठंड में एक और पराठा लेने की सोचें तो थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या सच में भूख है या फिर ठंड का बहाना। फिट रहिए, एक्टिव रहिए और याद रखिए, सर्दी में फैट नहीं बढ़ता, हमारी लापरवाही बढ़ती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और हेल्थ सीक्रेट के साथ।